मामा, पर हमें बॉडीगार्ड रखने की क्या जरूरत थी? तो और क्या मामा, वो तो हमारा गली में खेलना भी मुश्किल कर देगा। मेरी बात सुनो, आप दोनों किस बात पर परेशान हो रहे हो? वो बॉडीगार्ड मैंने रखा है, मैं बताऊंगी उसे कि उसने क्या करना है। यही तो पूछ रहा हूँ मैं मामा कि क्यों रखा है। जी मामा, जब हम दोनों आपके साथ हैं तो फिर आपको बॉडीगार्ड की क्या जरूरत? सामान गाड़ी की डिग्गी में 2-2 दिन तक पड़ा रहता है। डिस्पेंसर पर पानी की बोतल खत्म हो जाए तो 5-5 आवाजें देनी पड़ती हैं। और तो और अगर आप दोनों बाहर खेलने चले जाते हो तो इतनी मुश्किल से आप लोगों को घर बुलाना पड़ता है। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं मामा, समझ आ गई। बॉडीगार्ड कम, मुझे तो काम वाली ज्यादा लग रही है जो सारे आपके काम करे। हाँ तो बात तो एक ही है ना, बॉडीगार्ड भी रहे, सिक्योरिटी भी दे और काम वाली भी बन जाए। बॉडीगार्ड कम मेड। कहने तापी, मुझे तो बस ना एक ही बात का डर है कि कहीं वो हमारे लिए कोई मुश्किल ना पैदा कर दे। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी। बॉडीगार्ड और चौकीदार ना सेम ही होता है। बॉडीगार्ड आ गया। मेरी ना आप दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, वो गुस्से का बहुत ज्यादा तेज है। कोई गलत हरकत मत करना, समझे? बहुत गुस्से वाला है। इसका मतलब हमारे बाहर जाकर खेलने पर भी वो बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाएगा। अब क्या करें, हम दोनों तो फंस गए। चुन्नू बॉडीगार्ड हो ना? आजो अंदर। तुम टाइम के तो बहुत पाबंद निकले। कायनात शहीद, देखो हमारा बॉडीगार्ड आ गया। पता नहीं मामा ने इस बॉडीगार्ड को कब हायर किया और हमारे कानों में जरा सी आवाज तक नहीं आने दी। आजो कायनात शहीद, चुन्नू बॉडीगार्ड आ गया। ये तो कायनात तापी बहुत गुस्से वाला बॉडीगार्ड है। जी, वो देखो, उसकी शक्ल से तो गुस्सा टपक रहा है। अच्छा, तो ये है वो दोनों बच्चे जिन्होंने आपको बहुत सता कर रखा हुआ है। ये बोला तो सारा रो भी खत्म हो गया इसका। बच्चे तो नहीं डरेंगे इससे। जी, हम ही वो बच्चे हैं। जरा दोबारा बोलना जो अभी बोल रहे थे। अम्मा जान, इन दोनों को मैं सीधा कर लूंगा, आप बस देखती रहें। अच्छा, पहले अपनी आवाज तो सीधी कर लो। पता ही नहीं चल रहा लड़का बोल रहा है या फिर लड़की। कायनात तापी, आप क्यों इधर बैठी हुई हो? चलो आओ फिर बाहर चल के साइकिल चलाते हैं। जी चलो। लेकिन मामा तो इस टाइम बाहर जाने से मना करती हैं। इस टाइम मामा मना करती हैं, शाम को टीचर आ जाती हैं, तो फिर हम लोग आखिर कब चलाएं? कह तो वैसे आप बिल्कुल ठीक रहे हो। चलो फिर बाद में मामा को बता देंगे। Oh no! पीछे हटो यहाँ से, हमने ना बाहर खेलने जाना है। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? बॉडीगार्ड। चलें, जब अम्मा जान आप लोग को इजाजत देंगी बाहर आने की, तभी आप आ सकते हैं। अब अंदर जाएं। देखो, मेरी ना बात सुनो। हम दोनों के पास ना 3000 जमा है। वो 3000 हम ना तुम्हें दे देते, बस तुम ना हमें बाहर जाने दो। जी, ले लेना हमसे 30,000 रुपया, लेकिन बाहर ना हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे होंगे। जाने तो दो भी। जाते हैं के मैं अम्मा जान को बुलाऊं? ये तो लालच में ही नहीं आए। जा रहे हैं। शहीर, मुझे ना ये चुन्नू बॉडीगार्ड सख्त चुप रहा है। हम लोग तो अपने घर के अंदर बंद होकर रह गए हैं।
अम्मा जान, खाना तो आप बहुत अच्छा बनाती हैं। शुक्रिया चुन्नू, बस तुम अपनी ड्यूटी ना बेहतरीन तरीके से करते रहो, मैं तुम्हें मजे मजे के खाने खिलाती रहूंगी। कहने तापी, मैं आपको क्या बताऊं, उस चुन्नू बॉडीगार्ड के लिए ना मेरे दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है। सुनो सुनो, मामा तो ना उन्हें हमारी तरह खाना भी दे रही हैं। चुन्नू बस तुम ना डिस्पेंसर पर ना पानी की बोतल लगा देना, खाली हो गई है। जिस बर्तन में तुम खाना खा रहे हो ना, ये धो देना, और 2 देगचियां और हैं वो भी धो देना। और ना घर बड़ा गंदा हुआ है, मोप लगा देना। ये अच्छा है, खा पिलाकर हजम भी करवाओ। जी ठीक है अम्मा जान। शाबाश, एक तीर से 2 शिकार। कहने तापी, अब ये बात ना मुझसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही। मामा तो उससे घर के काम भी करवा रही हैं, अब उसकी तनख्वाह ना हलाल हो जाएगी। कहने तापी, आप ना ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि हमारा मसला वही का वही है। नहीं शहीर, जब वो अपने कामों में लग जाएगा ना, फिर हम लोग आजाद हैं, फिर बाहर जाएंगे चुप करके। अभी बैठो, मैंगो खाओ, फिर चलते हैं। शहीर नीचे आओ, जल्दी चुप करके निकलते हैं। मामा अंदर है और वो चुन्नू ना पानी की बोतल लगा रहा है, आ जाओ। जी कहने तापी, मैं अभी आ रहा हूँ, चलो चलो। कहाँ जा रहे थे तुम लोग? अम्मा जान, अम्मा जान। ओहो, चुप हो जाओ, मामा को क्या बता रहे हो? मोहम्मद शहीर, ये क्या बदतमीजी है? उसे मैंने कहा था कि आप दोनों को बाहर ना निकलने दे। चलो जाओ ऊपर। जी मामा, नहीं जाते बाहर। चलो शहीर, ऊपर चलते हैं। जी जी चलो। वेल डन चुन्नू, चलो अब मोप करके ना मेरे लिए 1 कप चाय बना देना, और हाँ, अपने लिए भी बना लेना। जी बाजी ठीक है। इन्होंने तो मुझे ऑल इन वन ही समझ लिया है। इतनी बड़ी बॉडी बनाकर नौकरों वाले काम कर रहा हूँ। कहने तापी, ये चुन्नू किधर है? वो किचन में ना बर्तन धो रहा है। आया रे आया बॉडीगार्ड, आया रे आया बॉडीगार्ड। ठीक है कहने तापी, फिर मैं ना साग के घर अपनी साइकिल खड़ी करके आता हूँ। फिर आगे आपको पता है ना कि क्या करना है। जी जी, मुझे पता है, बस ना मामा के उठने से पहले आ जाना, मामा अंदर सो रही हैं। जी कहने तापी, मैं अभी करके आता हूँ। Hey! बस जल्दी से ना ये आ जाए, हम लोग पकड़े ना जाए। किधर गया ये शहीर? वो तो ऊपर है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं? ये मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी आऊं बैठूं जाऊं। कहने तापी, काम हो गया। ये तो ऊपर था। अम्मा जान, अम्मा जान। ये तुम बात बात पे मामा को क्यों बुला लेते हो? वो आराम कर रही हैं, उन्हें आराम करने दो। हाँ हाँ, बुलाओ मामा को। मैं जरा मामा को तुम्हारे काम तो बताऊं। क्या हुआ है भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? 2 मिनट के लिए लेटी थी, लेकिन तुम लोगों की आवाजों ने सोने ही नहीं दिया। मामा, आपको पता है कि अभी क्या हुआ है? मेरी ना साइकिल गुम गई है। उसी को ढूंढने गया था, लेकिन नहीं मिली। क्या साइकिल गुम हो गई? लेकिन वो तो यही गैराज में खड़ी होती है ना, गैराज से कैसे गुम सकती है? हो, साइकिल गुम गई। बड़े तुम बॉडीगार्ड बने फिरते हो, चीजों की हिफाजत तो तुमसे होती नहीं है। क्या साइकिल गुम हो गई? पर अम्मा जान, बाहर से तो कोई अंदर नहीं आया। मामा, इससे अभी इधर से निकालें। क्या ये हमारी चीजों की हिफाजत नहीं कर सका? चुन्नू,
मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर साइकिल ढूंढ के दो। जी अम्मा जान। देखो जरा, मामा ने इसको कितना कम डांटा है। अगर यही हम लोग होते ना तो हमारा सोचो क्या होता। शहीर, आप ना टेंशन मत लो, वो कौन सा हमें साइकिल ढूंढ के ला के दे देगा। आपने ना पूरे 5 मिनट के बाद ना हमारे घर के अंदर एंटर हो जाना है। जी हम लोग ना दरवाजा खुला ही छोड़े हैं। चलो कहने तापी। ठीक है ठीक है। इतना गैर जिम्मेदार तो है नहीं चुन्नू, ना लगता था सारे काम तो टाइम पे कर रहा था, लेकिन ये साइकिल कहाँ घुमा दी, अभी तक आया नहीं। 1 घंटे का टाइम दिया था। कायनात, शहीर, ये चुन्नू कहाँ है? मामा मुझे नहीं पता, हो सकता है पीछे अपने बाथरूम में होगा। और आप ना वैसे भी इसको निकाल दें, क्योंकि किसी काम का नहीं है। चीजों की हिफाजत तो ये रखता ही नहीं है। जी, उससे ज्यादा हिफाजत ना हम लोग कर सकते हैं। अभी भी देखें, कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है वो। निकालो तुम लोग बस जो कुछ भी है। ये कहां से आ गई? ये कहां से आ गई? चुन्नू बॉडीगार्ड, चुन्नू। चुन्नू, चुन्नू कहाँ है? मामा देखा, चुन्नू इधर नहीं है, वो मिसिंग है। वरना इसकी मजाल ही ना होती घर के अंदर एंटर होने की। जी मुझे तो लगता है कि चुन्नू भी इसके साथ ही मिलने लग गया है। मैंने कहा निकालो सब कुछ, वरना इस छोटे और मोटे की खैर नहीं। नहीं नहीं, बच्चों को कुछ मत कहना, मैं तुम्हें सब कुछ निकाल कर देती हूँ। किसी काम का नहीं है ये चुन्नू बॉडीगार्ड। मैं तुम लोगों के घर से सब कुछ लेकर जाऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। अम्मा जान, साइकिल आ गई। ये साइकिल इसको कैसे मिल गई? ये तो मैं साथ के घर छोड़ कर आया था। यही तो, ये कहाँ से ले आया साइकिल? चुन्नू, चुन्नू, ये औरत पता नहीं कहां से घुस आई है। साइकिल को छोड़ो, इसको निकालो बाहर। ये औरत आपके बच्चों की ही बुलाई हुई है। ये क्या कह रहे हो तुम? शहीर, चुप करो तुम, निकालो जल्दी से, जल्दी दो, वरना ये तुम्हारे दोनों नमूने। तो तुम क्या कर लोगी? क्योंकि मेरे पास तो इस चीज का सबूत है कि इन बच्चों ने तुमसे एक काम 200 रुपए लेकर किया था। अम्मा जान, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, ये देखिए आप। क्या? कायनात, शहीर, कच्चे खिलाड़ी हो तुम दोनों। मैं बता दूं, मैं तुम दोनों के 200 रुपए वापस नहीं करूंगी। अच्छा भला बाजी के घर काम पे जा रही थी। कोई ना तापी। मामा मेरा नहीं, ये ना शहीर का आइडिया था। मैंने तो बस इसका साथ दिया है। नहीं कर तापी, ये आपका आइडिया था, झूठ मत बोलो। चुन्नू, और वो साइकिल, वो तुम्हें कहां से मिली? आपका बेटा शहीर अपनी साइकिल अपने दोस्त के घर में खड़ी करके आया हुआ था, ताकि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम डाल सके। अब ये वहां तक कैसे पहुंच गया? मैं रास्ते में पूछते पुछाते गया ना, तो फिर उधर से इनके दोस्त के पापा ने मुझे बताया कि शहीर की साइकिल तो इधर है। लो, तो ये सारा काम ना अंकल ने खराब किया है। और मैं समझती रही कि चुन्नू बॉडीगार्ड अपना काम ठीक नहीं कर रहा। असल में आप दोनों इसको फंसा रहे थे। हमें लगा कि ये चला जाएगा और फिर हमें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। जी, क्योंकि जब ये नहीं था ना, तो फिर हम लोग खुला डुला बाहर आते जाते थे। बेटा, झूठे इल्जाम लगाने से वक्ती फायदा तो मिल जाता है, लेकिन सच एक दिन सामने जरूर आता है। और जो लोग
हमारी हिफाजत और भलाई के लिए काम करते हैं, जैसे कि हमारी पुलिस, फौज, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। उन्हें तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। किसी को पसंद ना करना ये तो ठीक है, पर किसी मासूम शख्स के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना ये तो बहुत गलत बात है। चुन्नू सॉरी, हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई। जी, हम लोग ना आइंदा कभी भी आपको भगाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद ही चले जाना।